हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले एक न्यू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। इसका नाम है ओसीडी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने डिप्रेशन को डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में। एज आई थिंक आप में से काफी लोगों ने ओसीडी के बारे में सुना होगा। फुल फॉर्म ऑफ ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक्चुअली में है क्या? बेसिकली अगर हम बोलना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है विच लीड टू द रिकरेंट ऑब्सेशन एंड रिकरेंट कंपल्शंस। अब बात करते हैं कि ये ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स? ऑब्सेशंस का मतलब होता है रिकरेंट थॉट्स, रिकरेंट आइडियाज, रिकरेंट इंपल्सिव थिंग्स विच लीड टू द रिकरेंट रिपीटेड बिहेवियर्स। इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रिपीटेड आइडियाज आती रहेगी, कुछ ना कुछ रिपीटेड थिंकिंग आपके दिमाग में चलती रहेगी जो आपको एंजाइटी प्रोड्यूस करेगी, और उस एंजाइटी को रिमूव करने के लिए आप कुछ एक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे जो जो बिल्कुल सेंसलेस होंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँ, जैसे सपोज आपने अपने घर का जो लॉक है, डोर है, वो लॉक कर दिया है, बट फिर भी आपके दिमाग में ये थिंकिंग, ये आइडिया चलता रहेगा कि मैंने लॉक बंद नहीं किया है। सो आप बार बार दोबारा से लॉक चेक करने जाएंगे। सो दैट इज आपके दिमाग में एक रिपीटेड आइडिया आया, रिपीटेड थिंकिंग आई, जिसकी वजह से आपने वो रिपीटेड बिहेवियर और रिपीटेड एक्शन किया। सो दैट इज व्हाट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे सपोज आप एक रूम में बैठे हैं, आपने लाइट ऑफ कर दी है, ठीक है, आप फिर से बार बार आपको ये लग रहा है कि मैंने लाइट ऑफ नहीं की, मैंने ये चीज नहीं की। एक आप सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप एक टैप चला रहे हो, आप टैप को बार बार बंद कर रहे हो, बार बार चला रहे हो, बार बार बंद कर रहे हो, चला रहे हो। सो दैट इज आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रिपीटेडली आइडियाज चल रहे हैं जो आपको उस एक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए इन्फोर्स कर रहे हैं। सो दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर विच इज अ एंजाइटी काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। ठीक है, सो ये चीज ऐसी होती है। और अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी के बारे में, ओसीडी की एपिडेमियोलॉजी के बारे में, ये चीज होती है कि ये चीज 18 एज से जो कम होते हैं लोग, उनकी एडल्ट्स और चिल्ड्रन, उन्हीं को ही इफेक्ट करती हैं। एंड मेजरली मोस्टली मेल्स आर मोस्ट इफेक्टेड बाय ओसीडी एज कंपैरिजन टू द फीमेल्स। ओके, सो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि चलो ओसीडी तो ये हो गया, बट व्हाट इज एक्चुअली द रीजंस रिस्पांसिबल फॉर दैट? कौन कौन से कॉजेज जो होते हैं वो ओसीडी के लिए पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो कॉजेज होते हैं उनको एक नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी, अनदर बायोलॉजिकल थ्योरी, न्यूरोट्रांसमीटर रोल, वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। सब टाइम क्या होता है, हमारे पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो एक अच्छा नहीं रहता है ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजंस। वो रिलेशनशिप अच्छे ना होने की वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड रखने लगते हैं, वो अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, जिनकी वजह से वो एक कंसिस्टेंट स्ट्रेस और कंसिस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजन, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द ओसीडी, अनरैशनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। अगर हम सेकेंड कॉज की बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर रोल, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर which is behind the obsessive compulsive disorder is the serotonin. सेरोटोनिन का आप सभी ने नाम सुना होगा। दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर which is responsible for controlling the mood and the emotions of the patients. अब क्या होता है, हमें पता है कि when the patient is suffering from the depression we give the number of antidepressant drugs to the patients, और उसमें एक एंटी ड्रग की कैटेगरी आती है SSRI, दैट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो पेशेंट के ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को पोटेंशिएट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन। तो अब क्या होता है कि उस कंडीशन, जो बंदा एंटी डिप्रेसिव ड्रग ले रहा होता है, उसके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल काफी बढ़ जाता है। अब एक्सेसिव सेरोटोनिन लेवल लीड टू द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो अल्टीमेटली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको ओसीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, थर्ड रीजन इज लर्निंग थ्योरी। इसका मतलब क्या है, व्हेन द पेशेंट और द चाइल्ड इज एनी काइंड ऑफ अंडर किसी भी तरह के ट्रॉमा में है, किसी भी तरह की स्ट्रेस में है, तो उस कंडीशन में भी उसको ओसीडी होने के चांसेस
हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सम टाइम बुलिंग इज वन ऑफ द केस विच हैपेंड इन द नंबर ऑफ स्कूल्स विद द चिल्ड्रन। सम टाइम क्या होता है, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो कुछ बच्चों के प्रति और कुछ चिल्ड्रंस के प्रति ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं और कुछ अनदर फिजिकल काइंड ऑफ वायलेंस भी करते हैं। तो दैट थिंग्स कैन लीड टू द ट्रॉमा इन द चिल्ड्रन एंड ड्यू टू दैट ट्रॉमा दैट चिल्ड्रन और दैट जो चाइल्ड होता है वो ओसीडी में हो सकती है उसे, और ओसीडी में जा सकता है वो। सो दैट इज अनदर रिस्पॉन्सिबल रीजन बिहाइंड द ओसीडी। उस कंडीशन में वो बच्चा दो चीजें कर सकता है, या तो एक्टिव अवॉइडेंस या पैसिव अवॉइडेंस। एक्टिव अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि वो उस ट्रॉमा से अपने आप को दूर रख रहा है, बट उस फिर भी वो ओसीडी के ही कंडीशन में है। दूसरा, वो उस ट्रॉमा के साथ जी रहा है, उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा। सो दैट इज पैसिव अवॉइडेंस। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द कॉज ऑफ ओसीडी के बारे में, सो द वन ऑफ द अनदर कॉज ऑफ ओसीडी इज न्यूरोएनाटॉमी, दैट इज एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म इन द सर्टेन पार्ट ऑफ अ ब्रेन। अगर किसी पार्ट ऑफ अ ब्रेन में एक्सेसिव ग्लूकोज का लेवल होता है, जैसे कि अगर आपके बेसल गैंग्लिया विच इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, अगर उसमें एक्सेसिव ग्लूकोज का लेवल है, in that case you can have the OCD. So that is one of the another cause behind the OCD. So उसके बाद last and not least is depression. When the person is in the depression condition, there are the huge chances of that patient from suffering from the OCD. तो मतलब अगर आपको depression है तो आपको OCD हो सकता है. So these are the certain causes which are responsible behind the OCD. उसके बाद अगर हम diagnosis की बात करें, तो मैंने पहले बताया अगर कुछ बंदा सेंसलेस काइंड ऑफ बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहा है बार बार, दैट कैन बी द वन ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ द पेशेंट इज इन द ओसीडी कंडीशन। जैसे कि बार बार वो टैप ऑन कर रहा है, बार बार टैप बंद कर रहा है, बार बार कुछ चीजें कुछ अगर वो पैसों को गिन रहा है तो वो बार बार उन पैसों को गिनता रहेगा, बार बार वो अपनी कुछ चीज़ों को रिमाइंड करता रहेगा कि मैंने ये किया है या नहीं किया है, वो बार बार कुछ बिहेवियर्स को रिपीटेडली परफॉर्म करेगा। सो दैट इज द ओसीडी दैट अगर कुछ बंदा उस तरह की एक्टिविटीज में है तो आप कह सकते हैं कि दैट इज पेशेंट इज इन द ओसीडी कंडीशन। उसके बाद अनदर वे जिससे हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द एमआरआई ऑफ अ पेशेंट, वी कैन गो फॉर द सीटी स्कैन ऑफ अ ब्रेन ऑफ अ पेशेंट। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, जो पेशेंट ओसीडी से सफर करते हैं उनके बेसल गैंग्लिया जो पार्ट है उसमें कुछ इनलार्जमेंट को नोटिस किया जाता है। सो इनलार्जमेंट इन द बेसल गैंग्लिया part of a patient is one of the another signification of the patient is in the OCD condition. Okay, PT scan, हम PT scan के लिए भी जा सकते हैं। उस स्कैन में क्या मिलेगा, अगर ग्लूकोज का लेवल उसके बेसल गैंग्लिया में अगर एक्सेस में है तो इट मींस यस दैट पर्सन इज इन द OCD condition. So these are the diagnosis criteria. सिम्टम्स नहीं है, कुछ एक्शन कुछ थिंकिंग उसमें बार बार है, कुछ बिहेवियर्स बार बार परफॉर्म कर रहा है। सो दिस आर द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ OCD पेशेंट। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट, यस इट इज वी कैन क्योर द OCD काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। कोग्निटिव थेरेपी के लिए जा सकते हैं, बिहेवियरल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो गो फॉर द मेडिकेशंस, बट दैट इज अल्टीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट प्रेफरेंस कि पेशेंट कौन से ट्रीटमेंट को प्रेफर करता है। ठीक है। सो आई थिंक हम जो है ट्रीटमेंट को और ब्रीफ में अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद माई explanation about the OCD. OCD is psychological disorder. It is anxiety disorder which ultimately lead to the fear, lead to the depression, lead to the anxiety in the patient. वो uncomfortable feel करता है in the number of conditions. Repeatedly ideas आते हैं patient के मन में, repeatedly thinking रहती है जिसकी वजह से वो repeatedly behaviors करता है, repeatedly activities करता है। ठीक है। सो दैट इज OCD। हमने इसके कॉजेज के बारे में भी डिस्कस किया, हमने इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस किया। थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। थैंक यू सो मच।